एपिसोड की शुरुआत में वांग जो है वो जू के साथ किस करता है एंड देन वो दोनों वन नाइट स्टैंड वाले हो जाते हैं और देखते ही देखते नाइट ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जू एकदम से बाहों में सोई भी होती है, लेकिन जब होश आता है तो वांग को देख काफ़ी डर जाती है और कहती है, आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ कहता है वांग, क्या मतलब कि तुमने मुझे मेरे साथ मिसयूज़ किया। मैंने सुना था कि आजकल लड़के करते हैं, बट मैं रॉन्ग था। यहाँ तो लड़कियाँ ही एक्सपर्ट होती हैं। तुम्ही ने तो मुझे जानबूझ के इस होटल में लाया था। क्या वह मिस अब भूल गई इतनी जल्दी? जहाँ जू याद करने की कोशिश करती है, जू जो फ्रेंड जिस इंसान से लव करती थी जिसका नाम फेंग होता है, वो जो है जहाँ पे बोलती है जू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जहाँ फैंग कहता है तुम्हें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन लिया बहुत पैसे वाली है और मुझे एक रिच फैमिली से शादी करना था और इसके पास वो सब कुछ है, वो खूबसूरती है, वो पैसा है और वो जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे सकती है। बट तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो, डूबी हुई कर्ज से लड़की हो और तुम उल्टा मेरे ऊपर सारे पैसे का बोझ बना दोगी। आई हेट यू बट आई लव लिया। जहाँ जू बोलती है यानी कि तुम इस सब चीज़ पैसों के लिए कर रहे थे, ट्रू लव ऐसा नहीं होता। बोलती है जू कि बहुत गलत किया तुम दोनों ने मेरे साथ मिलके। तो ठीक है, जब हम दोनों का रिश्ता ही नहीं है तो इस शादी को कैंसिल करते हैं। जहाँ फैंग बोलता है हाँ वाई नॉट, एकदम से तुम कर दो। जहाँ जू काफ़ी पी लेती है और जब जाती है तो ये किसी से टकराती है रास्ते में, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल हीरो वांग होता है और उसे देखती है, कहती है ओह गॉश तुम कितने हैंडसम हो, काश तुम मुझे पहले मिल जाते। और फ्रेंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है और अपने पास्ट के बारे में बताती है। वांग कुछ बोलने ही वाला था कि सडनली मिस जू से किस कर लेती है। वांग की बोलती तो फ्रेंड वहीं पे बंद हो जाती है। जहाँ जू को ये सब याद आ जाता है और कहती है ओह नो, मैंने क्या कर दिया इस लड़के के साथ जिसे तो मैं जानती तक भी नहीं हूँ। जहाँ वांग बोलता है तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया और स्माइल करता। तभी यहाँ पे वांग जो है जू के सामने एक टर्म कंडीशन रखता है कि वो उससे सगाई कर ले। जहाँ कहती है जू मैं तुम्हें जानती तक भी नहीं हूँ और मैं तुमसे सगाई कर लूँ, तो कहता है सोच लो, मैं CU कंपनी का एक लौता वारिस हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन पूरा चाइना जानता। वांग अपना कार्ड देता है, वहाँ से चला जाता है। इधर उसके डैड को पता चल जाता है जू के और कहता है बदतमीज़ लड़की, तुमने क्या समझ के वांग को छोड़ा? जहाँ मारती है उसके डैड। जहाँ जू बोलती है मैंने उसे नहीं छोड़ा डैड, फैंग ने पहले मुझे छोड़ा और वो किसी और के साथ है, तो फिर आप मुझे गलत क्यों कर रहे हैं? जहाँ कहते हैं उसने मुझे शेयर दिए हैं, उसके बहुत एहसान है, वो बहुत पैसे वाला है, तो तुम्हें उसे शॉर्ट आउट करना चाहिए अभी कभी जाओ। जहाँ अपने डैड की बात सुन के जाती है जू, लेकिन फिर वहाँ फैंग और लिया का फिर से चल रहा होता है रोमांस। जहाँ बोलती है कि मैं तो आई थी ये सोच के कि हम दोनों शॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन शायद अब नहीं। जहाँ फैंग कहता है अरे तुम तो चली गई थी ना सगाई तोड़ के, अब क्या हुआ? हाँ, पैर में गिरा के माफ़ी मांगोगी कि फैंग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और यहाँ पे लिया दोनों लोग काफ़ी हंसते हैं और जू का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। जहाँ जू बोलती है कि मेरी क्या गलती थी कि मैंने तुमसे ट्रू लव किया। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है और अपने डैड को कहती है कि आपका शेयर बाजार जो भी हो वो आपका गिरे या उठे, आई डोंट केयर अबाउट डैट, मैं खुद ढूंढ लूँगी दूसरा तरीका और मुझे फैंग से अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप मुझे घर से निकाल दे तो निकाल दे, आपको मेरा हेल्प करने की जगह दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। इतना कह के वो बार में चली जाती है ड्रिंक करने। जहाँ एक लड़का उसे काफ़ी परेशान करता है। जहाँ मिस जू कहती है हटो यहाँ से, पता ही नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का उसे फोर्सफुली ड्रिंक करवाने लगता है। लेकिन एट ए टाइम वांग आता है और उसे लड़के को काफ़ी धुलाई करता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे जेल दे दो। और यहाँ पे वो बेचारी काफ़ी जू डर जाती है, लेकिन वांग अपना कोड देता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुन के थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। अब यहाँ पे वो सोच लेती है कि वो ज़रूर से सगाई करेगी। तभी वांग को बोलती है कि तुम मुझसे
शादी करोगे क्या? तुम्हारे घर में और भी कोई लोग रहते हैं? जहाँ वांग कहता है कि मैं इकलौता वारिस हूँ अपने घर का और मेरे घर में कोई भी नहीं रहता है। कहती है ठीक है। इधर आती है लिया, जहाँ कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि मैं ये गुड न्यूज़ सबसे पहले तुम्हें सुनाऊँ, उसके बाद मैं अपने फियांसे फैंग को सुनाऊँगी। ये बात सुन के जू हर्ट तो होती है, लेकिन सोचती है कि ये अच्छा मौका है। इधर जो है फैंग ज़बरदस्ती जू को लाता है और उसका ब्लड निकालता है लिया के लिए, क्योंकि लिया के बॉडी में ब्लड कम था। इस वजह से वो जू का निकलवाता है। जहाँ कहती है तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? यहाँ पे कहता है मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है और वो मुझे वारिस दे रही है। तुम में है ही क्या? कुछ भी नहीं है जू, और चुपचाप से रहो वरना बहुत ज़्यादा बुरा हर्ष करूँगा मैं तुम्हारा। और बेचारी का वो ना चाहते हुए भी ब्लड निकाल लेता है। मतलब एक्स फियांसे होके भी अपना हक जमा रहा है। अब जो क्या करे फ्रेंड, वो तो एक लड़की है, मजबूर है। जहाँ सोचती है अपने पास्ट के बारे में कि फैंग ही था जो उसके साथ रहता था, उसको हमेशा खुश रखवाता था, लेकिन आज उसने खून का कद्र भी नहीं किया। सारे बॉडी से उसका ब्लीडिंग निकाल के उसके फेस से आप लोग को पता चलता होगा कि क्या है। जहाँ लिया आती है एकदम तंदुरुस्त होकर और कहती है थैंक यू जू, तुमने मेरी जान बचा दी, नहीं तो पता नहीं मेरी बेबी का क्या हो जाता। हंसती है और फैंग को लेके वहाँ से चली जाती है। अब जू ने भी ठान लिया था कि उसके साथ तो रिवेंज वो करके रहेगी। जहाँ वो आती है वांग के पास और कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ कहता है वांग कि तुमने सोच लिया है? कहती है यस, मैंने सोच लिया है। और वो उसे दे देता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जहाँ साइन कर देते हैं। वो साइन फ्रेंड एग्रीमेंट होता है इन लोगों के रिलेशनशिप का। और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो अब इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचना, हम लोगों की एक न्यू लाइफ है जिसे हम लोगों को शुरुआत करना है। जहाँ बोलती है वो जू वांग से कि अगर मैं तुमसे सगाई कर लूँगी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई थी? जहाँ कहता हाँ मेरी लाइफ में थी मेरी पास, लेकिन उसकी डेथ हो गई है। तो खैर इग्नोर करो, मैं उन सब चीज़ों से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जहाँ जू को लगता है वांग पे ट्रस्ट करना चाहिए और वो साइन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे कि उन लोगों का फेक रिलेशनशिप रहेगा लेकिन दुनिया के सामने रियल रहेगा। यहाँ पे कहता है थैंक यू सो मच, अब हम दोनों मिलेंगे बाद में। कहती है कि हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही फैंग आता है कार्ड लेके अपना और लिया का देने की। 3 दिन बाद मेरा और लिया का एंगेजमेंट है तो ज़रूर आना। वो वेडिंग कार्ड देता है। जू ले तो लेती है और सोचती है कि ये अच्छा मौका है। इस 3 दिन में वो भी अनाउंस कर देगी कि वो सीयू कंपनी के इकलौते वारिस की फियांसे है, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ नहीं कहती है। कहती है ठीक है। और यहाँ पे वो उसे गुस्से से देखती है फैंग को और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ कहता है कि सुनो शादी में ज़रूर आना अच्छे से रेडी शेडी होके। तो जू कहती है तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं खुद शादी करने वाली हूँ। तो हंसता है फैंग और कहता है तुम्हें इस अनजान शहर में कौन शादी करेगा जिसे जानता तक भी नहीं है कोई। इधर एंगेजमेंट हो रहा होता है जो 3 दिन के बाद की घड़ी आ चुकी थी, लेकिन जू काफ़ी परेशान थी क्योंकि वांग जो है उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब आगे क्या हो? वांग ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन तो करवा लिया कहा, और यहाँ पे जो लिया है और फैंग है दोनों मजाक उड़ा रहे होते क्योंकि लियान को पता चल गया था कि जू ने फैंग से कहा कि वो भी इंगेजमेंट करे। जहाँ लिया हंसती है और कहती है उससे कौन शादी करेगा? इधर देखने को मिलेगा वांग आता है और यहाँ पे जू बोलती मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कहता है आई एम सो सॉरी, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। यहाँ पे वो लोग वेट कर रहे होते हैं जू का कि वो अभी तक बाहर क्या कर रही है, कहीं बाहर रह कहीं वो बाहर से बाहर ना चली जाए अपने फियांसा का वेट करते करते। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड खूबसूरत जू आती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी ड्रेस था। जहाँ फैंग और लिया उसके जो फ्रेंड सर्कल में थे वो कहते हैं कि ये तो लिया तुमसे भी बहुत कई गुना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और ये ड्रेस ओ माय गॉड ये बहुत बड़े डिज़ाइनर ने सिया है, इसके लिए तो
लोगों ने पहले से पेमेंट पेड किए, लेकिन ये जू को कैसे मिला? जहाँ लिया काफ़ी गुस्सा होती है इस सब बात सुन के। जहाँ जू के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, अकेले आई हो? सगाई नहीं हुई है क्या अभी तक तुम्हारी? अरे तुमने तो कहा था कि तुम इंगेजमेंट कर चुकी हो, अब क्या हुआ? जहाँ हंसती है और उसके फ्रेंड सर्कल भी हंसते हैं। जहाँ आता है वांग और एकदम से एंट्री होती है खतरनाक। कहता है, ये मेरी फियांसे है और इससे मेरी शादी होने वाली है, तो कोई इसे परेशान करे ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात सुन के जू को थोड़ा जान में जान आता है, क्योंकि उसको सब लोग टॉर्चर कर रहे होते। लेकिन लिया का तो होश ही उड़ जाता है जब फ्रेंड वो वांग को देखती है, क्योंकि वांग जो है उसका ब्रदर होता है। यहाँ पे कहती है, भाई तुम इस लड़की के साथ कब इंटीमेट हुए और तुमने कब इससे इंगेजमेंट का फैसला कर लिया? जहाँ वांग कहता है कि तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। जहाँ यहाँ में रिवील होता है वांग की जो कज़न है वो फ्रेंड कोई और नहीं लिया है, जिस वजह से फेंग ने लिया को पटाया होता है। यहाँ पे वो गुस्सा करती है कि ये 2 कौड़े की लड़की है, आप इसके बारे में सच्चाई नहीं जानते। तो वांग कहता है, क्या मैंने पूछा था कि फेंग किस टाइप का लड़का है? वो भी तो तुम्हारे लायक नहीं है, बट तुम उसे डिज़र्व करती हो। जहाँ फेंग को गुस्सा आता है और कहता है, अपनी हद ना भूले, आप सीईओ कंपनी के सीईओ है तो इसका क्या मतलब है? जहाँ वांग बोलता है, ये मेरी फियांसे है, लेकिन यहाँ पे लिया कहती है, ऐसा नहीं कर सकते आप, और मैं इससे आपकी शादी नहीं होने दूँगी, क्योंकि ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है। उल्टा सारा ब्लेम जू के ऊपर ही डाल देती है। लेकिन वांग फिर भी सपोर्ट करता है और कहता है, तुम्हारे बोलने से मैं अपना डिसीज़न चेंज नहीं करूँगा, ये मेरी फियांसे है और इसके साथ कोई भी बदतमीज़ी से ट्रीट करेगा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ लिया बोलती है, आपको अपने रेपुटेशन और हमारी फैमिली का थोड़ा सा भी नहीं पड़ा है। जहाँ वांग बोलता है, अच्छा लिया, क्या तुमने सोचा था? जहाँ पे बोलती है कि कम से कम फैंग इतना तो डिज़र्व करता है कि वो कंपनी का छोटा मोटा तो चला ही लेता खुद का, वो कंपनी में सीईओ तो है, हालांकि हमारे जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी खुद की कंपनी है। लेकिन ये 2 कौड़ी लड़की में आपका क्या दिखा? जहाँ वांग कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, क्या ये सही है इंगेजमेंट के पहले ऐसा? जहाँ पूरा इंसल्ट कर देता है वो अपनी सिस्टर का। अब लिया को काफ़ी गुस्सा आता है और फैंग कहता है कि आप इस तरीके से मेरी फियांसे से बात नहीं कर सकते। जहाँ वांग कहता है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपनी फियांसे को लेकर यहाँ से चले जाए। जहाँ फैंग और लिया के फ्रेंड सर्कल में थे वो सब भी कहीं ना कहीं लिया और फैंग का ही मजाक उड़ा रहे थे। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई ने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। जहाँ वांग कहता है, पहले अपना सोचो और अपने फियांसे का, दूसरे के बारे में मत जानो। तभी यहाँ पे वांग कहता है, अगर मेरी फियांसे के करीब कोई भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ वांग के चाचा जी आते हैं और यहाँ लिया के डैड, तो लिया बोलती है अपने डैड से, देखिए ना डैड, ये इंसान 2 कौड़ी लड़की की वजह से मेरे एंगेजमेंट को आ गया तो नहीं। जहाँ उसके डैड कहते हैं लिया के कि वांग, मैंने तुम्हें अपने बेटे से कम नहीं माना है, तुम्हें पता है कि तुम एक लौते वारिस हो सीईओ कंपनी के, क्या तुम्हें शोभा देता है कि अपनी सिस्टर के एंगेजमेंट को इस तरीके से इस लड़की की वजह से बर्बाद करो, जबकि तुम जानते हो कि ये लड़की की कोई कीमत नहीं है, इसे कोई नहीं जानता है, ये यहाँ की है भी नहीं। जहाँ वांग कहता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये जू को लेके आ जाता है। जहाँ जू से जो है वांग का कुछ सामान गिर जाता है, तो कहती है, आई एम रियली सॉरी। तो कहता, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि मेरी चीज़ों को इस तरीके से तुम हाथ ना लगाना, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट था। कहती है, हाँ मैं याद रखूँगी। कहता है, तुम ठीक तो हो ना, और हाँ उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचना, जैसे भी होगा मैं हैंडल कर लूँगा। जहाँ जू बोलती है, नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ अब खड़े रहना है, मेरा पूरा हक है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। जहाँ वांग प्रॉमिस करता है जू को कि वो प्रोटेक्ट करेगा उसके एक्स फियांसे से और अपनी सिस्टर से। जहाँ वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ लिया तमाशा क्रिएट कर देती है कि भाई तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो, इसको अपने घर में ले आए, ये मेरे घर में नहीं रह सकती है। तो वांग कहता है, ये भूलो मत, ये तुम्हारा घर नहीं मेरा भी घर है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से धक्के मार के भी निकाल सकता हूँ।
और मेरी वाइफ को किसी पे हक नहीं है कि वो इस तरीके से उसके साथ कोई भी बिहेव करे। जहाँ जू कहती है कि रॉन्ग तो तुम हो लिया, गलत तो तुमने किया। जहाँ उसके डैड लिया के बोलते एकदम से खामोश हो जाओ, तुम इन सब चीज़ों के बीच में ना आओ और ना तुम बोल सकती हो मेरी डॉटर को। जहाँ वांग कहता है कि जब लिया बोलेगी तो वहाँ जू भी बोलेगी, और जू ने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा, क्योंकि मैंने सब सामने में सुन रहा हूँ, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। उल्टा लिया ही जू को एकदम से उल्टा सीधा कह रही है, उसके कुछ और ही मीनिंग वो निकाल रही है। अब इतना कह के वो जू वापस लेके घर से बाहर चला जाता है। यहाँ पे बोलती है जू, क्या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड इन्हीं सब रीज़न से आपसे दूर हो गई थी क्या? जहाँ वांग बोलता है, छोड़ो उन सब चीज़ों को, जो पास था वो पास था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, गलती मुझसे एक बार हुई पर दोबारा नहीं होगी। वो उसे ऑफिस लेके आता है, जहाँ बोलती है, ये आधा अधूरा ड्राइंग किसने बनाया है, इसे तो पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलती है, क्या मैं ड्राइंग कर लूँ? जहाँ वांग और जू इस ड्राइंग के लिए दोनों करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं। लेकिन फ्रेंड, कबाब में हड्डी बनने के लिए लिया फैंग को लेकर तमाशा क्रिएट करने उसके ऑफिस वांग के पहुँच जाते, जहाँ काफ़ी गुस्सा करता है फैंग और चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पे जू बोलता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, और लिया फैंग को लेकर आती है। जहाँ बोलता है फैंग कि तुम मेरे पीठ पीछे गेम खेल रही हो ना, इससे शादी करके और झूठा मैरिज दिखाकर, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ कोई नहीं जानता। सडनली वांग कैसे जान जाएगा सीईओ कंपनी का सीईओ, जरा ये मुझे बताओ। यहाँ पे जू कहती, ये क्या बकवास हो, अगर तुमसे अमीर है तो मैं गेम खेलूँगी, ये किसने कहा तुमसे? यहाँ पे बोलता है फैंग, मुझे सब पता है। वांग को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि वांग ने मुझसे 900 मिलियन का भुगतान करवाया है मेरे कंपनी से लॉस। तो या तो तुम दोनों मिलके मुझसे रिवेंज ले रहे हो, क्यों? सही कहा ना। जहाँ लिया कहती है, भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बहन हूँ और आपको इस लड़की से दूर रहना होगा। जहाँ वांग कहता है, पहले तो तुम अपने भाई बोलना बंद करो, क्योंकि गंदी जुबान से मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं तुम्हारा भाई बनूं, और अपने फियांसे को लेके यहाँ से जाओ, जो कि उसने खुद 2 नंबर काम करके मेरी कंपनी को फंसाया था, और जब खुद फंस गया तो उल्टा ब्लेम कर रहा है सीईओ कंपनी को। यहाँ पे जू बोलती है, दूर हो जाओ अब वांग से, नहीं तो देख लेना मैं क्या। जहाँ लिया बोलती है, अच्छा तो देखो मैं क्या करती हूँ, अब आगे क्या हो। इन दोनों के बीच में फ्रेंड बोलती है कि तुम अब मेरे होने वाले फियांसे से दूर रहो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम उसकी कौन है। और यहाँ पे एकदम से जड़ देती है और यहाँ पे बोलती है लिया कि बहुत देरी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी, क्या अपनी औकात भूल गई हो? तो कहती है जू कि नहीं, मैंने अपनी औकात बहुत ही संभाल के रखी है, शायद तुम लिमिट भूल चुकी है। जहाँ फैंग भी काफ़ी गुस्सा करता है। फैंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी फियांसे क्यों मारोगी? वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वांग उसे बचा लेता है और कहता है, बहुत हुआ, मेरे ऑफिस में आके ये सब तमाशा बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। जहाँ कहता है जू को, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहाँ बेचारी जू काफ़ी डर भी जाती है और बार बार उसे एक डर था कहीं उसका पास्ट उसके सामने ना। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड, यहाँ पे एकदम से शॉक्ड होने वाली बात ये थी कि उसका जो पास्ट है वो आ जाता है, और जो कि कोई और नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और यहाँ पे उसके मुंह से ब्लीडिंग गिर रहा होता है। जहाँ वो कहता है कि तुमने क्या इसके साथ आंसर में, जहाँ जू काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन जब कहता है कि ये मेरी जान है, ये मेरी सब कुछ है, तब उसे जिस बात का डर था वही होता है, क्योंकि उसका पास जो था वो खरा था। और ये चीज़ वांग देख के एकदम से भूल जाता है जू को, और जू को एकदम से थप्पड़ मार देता है कि तुम अगर इसको एक लफ्ज़ भी कुछ बोली और उसे टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब अभी तो वांग इतना अच्छा बन रहा था, अब क्या हुआ? वांग ने जू को इतना गंदा वाला स्लैप दिया था कि वो बेचारी बेड पे गिरी, और एकदम से लव जो है फ्रेंड वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए हो गया था। यहाँ पे जू काफ़ी रोती है कि ये क्या। तभी यहाँ पे कहती है कि तुम कौन हो, क्या सच में तुम उसकी एक्स फियांसे हो? यहाँ पे कहती है कि तुम
ये होती कौन पूछने वाली। तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो। यहाँ पे उसकी एक्स फियोन से बहुत ज़्यादा काम करवाती है जू से, और जू भी करती है और जू को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसका हाथ जला देती है, कॉफ़ी से उसको बहुत परेशान करती है। इधर जो है वांग सोच रहा होता है कि इतना दिन वो कहाँ रही, तभी यहाँ पे उसका एक्स फियांसे यानी जू का वो उसको परेशान करता है और वो उसके साथ एकदम से अजीब अजीब जगह टच कर रहा होता है, जहाँ वो कहती है कि हटो यहाँ से। कहता है क्या हुआ, अब तुम्हें बचाने वांग नहीं आएगा, सुना है कि उसकी एक्स फियांसे आ गई है। यहाँ पे वो बोलती है इन सब से तुम्हें क्या मतलब, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। अब बेचारी वो क्या कहे, लेकिन वहाँ वांग आता है और सिर से हटाता है और कहता है मैंने कहा है ना तुम्हें फैंग कि इससे दूर रहो। यहाँ पे फैंग बोलता है देखता हूँ मैं भी कि तुम किसे चूज़ करते हो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बोलता है वांग कि वो यहाँ क्या कर रहा था, तो जू कहती मुझे क्या पता कि वो यहाँ क्यों आया था। तभी इन दोनों बातें हो रही होती है तो वहाँ पे उसकी एक्स फियांसे आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते हैं, जो हम दोनों का रिश्ता 5 साल पहले से था, क्या वो अब स्टार्ट नहीं हो सकता है। जहाँ वांग सोचता है और कहीं ना कहीं वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, तो मुझे थोड़ा वक्त दो इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन वहाँ पे जू कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मुझसे एंगेजमेंट किया है, तुम इसके पास नहीं जा सकते। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है वांग, तभी वो उसे हक करता है और बोलता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब वांग टोटली कंफ्यूज था, वो अपने पास्ट के साथ जाए या प्रेजेंट के साथ। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करना ज़रूर कि लाइफ में इंसान को पास्ट के साथ जाना चाहिए या प्रेजेंट में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्रेजेंट में जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट तो पास्ट होता है। अब यहाँ पे बोलती है जू कि तुम जो भी हो, तुम यहाँ सही इरादे से नहीं आई हो, ये चीज़ तो मुझे पता है। तुम कहीं ना कहीं वांग का प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहती हो। यहाँ पे वो हंसती है और कहती है अच्छा। उतने में आ जाती है फ्रेंड लिया, मतलब लिया और उसकी एक्स फियांसे वांग की, वो दोनों मिली थी। जहाँ जू कहती है मुझे डाउट था, यानी कि मेरा डाउट सही था, तुम दोनों मिली हुई और तुम दोनों प्रॉपर्टी पे हक जब माना चाहती हो ना, और उसे मार के तुम दोनों 50-50 करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम मुझे, तुम्हारी बातों पे यकीन ही कौन करेगा, कोई नहीं। ये दोनों फ्रेंड मास्टरमाइंड गेम खेल रहे थे, जो कि अभी तक नहीं पता था जू को, ना वांग को, ना उसके डैड को, लेकिन ये सारी चीज़ें तो पता चल चुकी थी। लेकिन यहाँ पे जू की बात पे यकीन कौन करेगा फ्रेंड, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जू बोलती है कि मैं अपने फियांसे को इन एनी हाउ बचाऊंगी और अंकल को भी मैं बचाऊंगी। लेकिन फ्रेंड इत्तेफाक से उसके अंकल आ जाते हैं और अपनी डॉटर की सारी करतूत अपने कानों से सुन लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी होकर मेरे साथ तुम ऐसा करोगी। क्या गलती हो गई थी मेरी परवरिश में जो तुमने मेरे साथ ऐसे किया, यानी कि मेरा भतीजा ही अच्छा निकला। और यहाँ पे फ्रेंड अब तो सब कुछ सामने आ गया था। यहाँ पे काफ़ी चिल्लाती है उसकी एक्स फियांसे कि तुझे मरना होगा बुड्ढे, तेरा ज़िंदा रहना शायद सही नहीं। और यहाँ पे फिर उसकी डॉटर भी साथ देती थी। अब यहाँ पे जैसे ही फ़ोन करने वाले होते हैं वो वांग को सारी बताने के लिए, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे उन दोनों ने इतना ही इन्हें टॉर्चर किया होता है जो कि अंकल जी का तबीयत ख़राब हो जाता। अब यहाँ पे जू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है एम्बुलेंस को बुलाने, लेकिन फिर दोनों में से कोई नहीं बुलाता और उल्टा कहती है वांग की एक्स फियांसे की कॉल करो और कहो कि ये सब किसी और ने नहीं, जू ने किया है, ये बात वांग को बता दो। तो दोनों लोग वैसा ही करते हैं, क्योंकि इन दोनों को तो फ्रेंड मनी 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 चाहिए थी, और मनी के अलावा तो रिलेशनशिप तो इम्पोर्टेंट रहता ही नहीं है। यहाँ पे जू बोलती हूँ देख लेना मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे वांग काफ़ी गुस्सा करता है कि उसके अंकल के साथ ऐसा हुआ और अंकल की डेथ हो जाती है उनके हार्ट अटैक की वजह से। जहाँ सब लोग रोते हैं, जहाँ जू बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ ट्रस्ट करो, मैं ऐसा क्यों करूँगी उनके साथ, मैं उतने टाइम से रह रही हूँ। तुम सोचो जब से तुम्हारी एक्स फियांसे आई है तब से तुम्हारा घर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वहाँ पे फ्रेंड कुछ भी उसे समझ नहीं आता है, क्योंकि उसके दिमाग में सच क्या
वो तो एकदम से ब्लैंक था। एंड देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रही होती है उसकी एक्स फियांसे, और यहाँ फ्रेंड उसे पॉइज़न दे देती है जानबूझ के बेचारी जू को, और उसे किडनैप कर लेती है। अब तो यहाँ पे वो धीरे धीरे से एकदम से डाउन पड़ रही थी। इधर जो है फ्रेंड कहती है अब धीरे धीरे तुम्हारे पास टाइम कम होगा, तुम उतना ही मरोगे। इधर उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप जो भी करिएगा सोच समझ के। तो कहता है वांग अगर तुम मेरी जगह रहते तो क्या करते। तो यहाँ पे कहता है बॉस एक बार मैं प्रेजेंट के बारे में सोचता, पास आई है 5 साल के बाद से, लेकिन कुछ तो रिवेंज हो सकता है। यहाँ पे बोलता है चलो तुमने मेरा डाउट क्लियर कर दिया, मुझे क्या करना है मैं समझ गया। अब वो जाता है और यहाँ पे बोलता है कि तुमने क्या किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपीरियंस से डर जाती है कि मैंने तो सब कुछ भी नहीं किया। तो कहती है तुम क्या कह रहे हो बकवास। तो कहता है मेरे चाचा को तुमने मारा। जहाँ ये बात सुन के आती है लिया और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुमने मेरे डैड को मार दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब तो यहाँ पे उसकी एक्स फियांसे को काफ़ी गुस्सा आता है कि इसने मुझे स्लैप किया, जबकि ये भी तो शामिल थी, दोनों ने मारा था। जहाँ पे वो कहती है अच्छा मैंने मारा या फिर तुमने मारा प्रॉपर्टी के लिए। मतलब कि वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे से लड़ झगड़ करने लगते हैं, और उसकी एक्स फियांसे लिया को पुश कर देती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी जो है फ्रेंड वो मिस कैरेज में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ भाई मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। जहाँ पे वो उसे डॉक्टर के पास असिस्टेंट के लिए भेज देता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे अब सब समझ में आ गया है। जहाँ बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ क्यों मांग रही हूँ, मैं तो स्टूपिड हूँ ना। वैसे मैं बता दूँ कि मैं एक पागल हूँ और पागल खाने से भाग के आई हूँ, और मुझे छुड़ाया किसी और ने नहीं, तुम्हारी सिस्टर ने। मतलब कि जो उसकी एक्स फियांसे थी फ्रेंड वो एक साइको थी। अब उस साइको के साथ रह रहा होता है वांग, जो कि उसे नहीं पता था। तभी यहाँ पे उसे डर होता और कहता तुमने क्या किया, तुमने जू के साथ क्या किया, मुझे सच बताना। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि जू तो गई, अब उसके पास बहुत कम टाइम है, जो करना है कर लो। यहाँ पे वो जल्दी से खोजने जाता है फ्रेंड, लेकिन वहाँ पे इतनी आसानी से मिलने वाली कहाँ से थी। यहाँ पे बोलता है कि बोलो कहाँ है वो, लेकिन वो नहीं बताती है। इधर वो ढूंढता है, तभी उससे मिलती है जू, जहाँ वो बंधी हुई होती है, लेकिन फिर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। धीरे धीरे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। तभी बोलता है वांग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे डॉक्टर देखते हैं और यहाँ पे उसे हल्की सी होश आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ वांग बोलता है उन्हें क्या हुआ, जहाँ डॉक्टर बोलता है उसे पॉइज़न दिया गया, उनके पास टाइम बहुत कम है, आई एम सॉरी, मैं उसे नहीं बचा सकता। ये बात सुन के वो भागता है और जाता है जू के पास। जू बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमने मेरे हमेशा साथ दिया हर वक्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूँगी और प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इतना कह उसकी सांसें एकदम उल्टी चलने लगती है। जहाँ वांग बोलता नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। मतलब जब फ्रेंड इंसान उसके पास होता है तो कद्र नहीं, और जब इंसान दूर जाता है तो कद्र होता है। वैसा कद्र करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ वो आखिरी सांस से ले रही होती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ वांग एकदम टूट जाता है। उसी के साथ ये ड्रामा सीरीज़ एंड हो